मेरे लिए एक कोई दूर का गांव नहीं, मेरी ग्राम पंचायत मेरा जन्मभूमि है। और मैं चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, आज माता रानी का जागरण है। ऐसी 100 जिला पंचायती कुर्बान जो आप मुझे एक प्रिय परिवारी, जो अपने परिवार के लोग होते हैं, जो अपने बेटे को, भाई को जिस तरीके से प्यार करते हैं, आप सभी स्नेह देते हैं। मैं जब भी किसी न किसी कार्यक्रम में आता हूँ तो मेरा हृदय प्रफुल्लित आनंदित मैं हो जाता है कि हाँ, मेरे ये अपने हैं, मुझे बुला रहे। चुनाव लड़े, चुनाव की एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब खास करके पहले मैं सीधा खैर होके बहुमत होके निकलता था, लेकिन आज जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ 99% मेरा प्रयास रहता है कि मैं गाँव से कच्चे रास्ते होते हुए गाँव में होके निकलता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग सभी मिल जाते हैं, मिलता रहता हूँ सबसे। आनंद मुझे सबसे आशीर्वाद मिलता रहता है, और मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को पता लगता रहता है कि ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है। कभी भूल चूक में मेरे से कभी कोई गलती हो तो जैसे अपने भाई को, अपने बेटे को हम माफ़ कर देते हैं ना, कोई भी कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाए फिर भी माफ़ कर देंगे, चल देखेंगे, एक साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे ही अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए मेरा जो हौसला मैंने तय कर लिया है, जो रास्ता तय कर लिया है, उस रास्ते को और सुगम बनाने के लिए मेरा इसी प्रकार से सहयोग और उत्साहवर्धन इन्हीं बातों को कहते हुए, क्योंकि आज इस पावन प्रांगण में माता रानी का जागरण है और मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं सा थोड़ा भावुक हो गया तो बातें निकल गई। लेकिन मैं पहले माता रानी की एक वंदना करने के बाद फिर से आपको दिल की बात कहूँगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करेर्वीणा प्रवादयन्ती तथा जपन्तीं परिणमालां मलालपृष्ठां संसन्नविष्ठां सरस्वतीतां शिरसा नमामि। मैं मेरी माँ से, माँ वैष्णो देवी से, मेरी माँ नगरकोट वाली से दुआ करूंगा कि मेरे सभी परिवारी जन जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ तक जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, सभी को स्वस्थ, निरोग और हमेशा खुशहाल बनाए रखे। आप सभी मुझे ऐसे ही अपना प्यार हमेशा मेरा आशीर्वाद के रूप में मुझे देते रहें। हाल ही में 2024 में हमारे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हमने 2014 में हमारे आदरणीय श्रद्धेय भाई नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधान सेवक, देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री चुना। और आप देख भी पा रहे होंगे कि पिछले 9 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हमारे श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, बराबर जनहित के लिए, गरीबों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। एक ही बार में हम सारे काम नहीं कर सकते, सड़कें हम सारी नहीं बना सकते। कभी जो मेरे साथ के हैं, मेरे बराबर के हैं, देखा होगा कि हमारी लक्ष्मणगढ़ी में ही कीचड़ हुआ करती थी इस मेन रोड पर। लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर हम अग्रसर हैं, हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। और हम सभी यहाँ हिंदू बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम माता रानी के जागरण से, भगवान राम की कथा से, भगवान कृष्ण की कथा से, और भी जितने हमारे माध्यम हैं हिंदू धर्म में, जितने भी हमारे कथाओं के माध्यम में, हर माध्यम से हम हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। जो हमारे घर घर में हम हमारे रामलला को पूजते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो 500 वर्षों से हमारे श्री रामलला चौरे में पड़े हुए थे, बारिश में, मीडिया में, जो भी बूंदाबांदी में पड़े, ठंड में बाहर पड़े रहते थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे रामलला, मेरे इष्ट देव राम को उस बारिश से मंदिर में, जो पूरे भारत में, विश्व में है नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इतने भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और जनवरी में भगवान राम को उनके घर में माननीय बड़े जितने भी हमारे देश भर में श्रद्धेय संत हैं, उनके कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। ऐसे सभी संतों को मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने हमारे भगवान रामलला के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी। सभी मेरी बहनों से, मेरे युवा साथियों से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, जब जब चुनाव आए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। यहाँ आपने भी देखा होगा आजकल सब पढ़े लिखे हैं,
यहाँ ये पार्टी कोई परिवारवादी वाली पार्टी नहीं है कि किसी का हो। माता रानी का जागरण है, लेकिन मैं समय ले रहा हूँ क्योंकि कई बार हाथ जोड़ के हम निकल जाते हैं। दिल की जो भावना होती है वो हमें समझनी चाहिए कि सामने वाला चाहता क्या है, करने की इसकी इच्छा क्या है। मैंने उदयगढ़ी में जन्म लिया, बहुत साधारण परिवार में, गरीबी भी देखी, अमीरी भी देखी, सब कुछ देखा। देखने के बाद सीखा क्या, मैं आज प्रधान जी के पास बैठा हुआ था, चर्चा कर रहा था कि हम शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में टेलर नहीं है, ऐसा नहीं है उदयगढ़ी में टेलर नहीं है, लेकिन हमारी एक जो सोच है वो सोच निर्भर हो जाती है कि बस सिपाही, लास्ट आर्मी में हम सिपाही बन जाए, 10-20 लाख रुपए वो दहेज में जो भी आ जाए और बस ठीक है, हो गया काम। इससे ज़्यादा हमारी सोच नहीं है। आज मैं खुद सोचता हूँ कि अगर जो मेरा प्रयास पढ़ने का था, माइंड सबके साथ सबका एक जैसा होता है, और उस पढ़ाई के लिए हमारे पास यहाँ बढ़िया एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस होते, अच्छे स्कूल होते, तो आज हम हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं और विकास की गति पर होता। तो भगवान ने कभी मुझे मौका दिया तो मैं निरंतर आपके अपने, क्योंकि मेरा परिवार है, अपने परिवार के भविष्य में सोचता रहूँगा। और जब भी मुझे सेवा के रूप में भगवान ने मौका दिया, मेरे रामलला ने, तो मैं भगवान राम के धाम अयोध्या धाम आप सभी के साथ जरूर जाना चाहूंगा। बोल राजा रामचंद्र की जय, वैष्णो माता की जय, नगरकोट वाली की जय, सब देवी देवताओं की जय। मेरे से कोई गलती हुई हो, समय जरूर लिया, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थना। एक बार सभी भक्त जोरदार ताली बजाएंगे, एक बार जय माता दी। और बहुत